आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों वो है क्लस्टर कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लस्टर कंप्यूटिंग बीसीए फाइनल ईयर में सब्जेक्ट में है। देन बीएससी आईआईटी या एमएससी कंप्यूटर साइंस या रिसर्च में भी क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। इवन बीटेक एमटेक में भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। बेसिकली दोस्तों हम क्लस्टर की जब बात आती तो क्लस्टर मतलब क्या है? क्लस्टर इट मीन्स अंगूर का गुच्छा बोले दोस्तों कि क्लस्टर के थ्रू हम लोग कोई बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में बांट सकते हैं और उसका परफॉर्मेंस हम लोग बेटर ले सकते हैं। आइए देखते हैं डिटेल में क्लस्टर कंप्यूटिंग है क्या। बेसिकली दोस्तों क्लस्टर सिस्टम आर सिमिलर टू द पैरेलल सिस्टम बोलना चाहिए कि क्लस्टर सिस्टम आर सिमिलर टू द पैरेलल सिस्टम। दे आर बोथ हैव मल्टीपल सीपीयू, but the basic difference between the parallel computing and cluster computing, basically दोस्तों cluster computing have a major difference is that cluster system are created by two or more individual systems, computer system merged together. Basically they have independent computer system with a common storage and are the system work together. जैसे कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, बेसिकली क्लस्टर सिस्टम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर क्लस्टर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर क्लस्टर। बेसिकली द हार्डवेयर क्लस्टर हेल्प इन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ ए हाई परफॉर्मेंस डिस्क बिटवीन द सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर क्लस्टर मेक्स ऑल द सिस्टम वर्क टूगेदर। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग होता क्या है बेसिकली। चलिए एक बार दूसरे लैंग्वेज में फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं या दूसरे ऑथर्स क्या बोलते हैं कंप्यूटर क्लस्टर के बारे में, ये भी देखते हैं। बेसिकली क्लस्टर कंप्यूटर आर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क is a form of computing in a bunch of computer, often sometimes called as a nodes. They are connected through a LAN, local area network, so that they behave like a single machine. A computer cluster help to solve a complex operation and difficult problem more efficiently with much faster processing speed, better data integrity than a single computer, and they only use the critical applications. Basically, a computer cluster defined as the additional of a processor of delivering a large scale processing to reduce a downtime and larger storage capacity. दोस्तों compared to other desktop operating systems, बेसिकली डिफरेंट क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं। क्रिटिकल एप्लीकेशन में क्लस्टर कंप्यूटिंग आर यूज्ड, लाइक जैसे कि गूगल सर्च इंजन, पेट्रोलियम सिमुलेशंस, अर्थक्विक सिमुलेशन एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये छोटे एग्जांपल है दोस्तों जहाँ क्लस्टर कंप्यूटिंग के यूज़ होते हैं। जैसे गूगल सर्च इंजन में भी क्लस्टर कंप्यूटिंग का लॉजिक यूज होता है। पेट्रोलियम सिमुलेशन करना है, पेट्रोलियम रिजर्वाइज करना है, अर्थक्विक सिमुलेट करना है, पता लगाना है हम लोगों को, और वेदर फोरकास्टिंग में भी क्लस्टर कंप्यूटिंग यूज होता है। बेसिकली दोस्तों जब हम क्लस्टर कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो हमने देखा कि क्लस्टर कंप्यूटिंग क्या है कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। हाई परफॉर्मेंस हमको कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क देता है। लगता है हमें पैरेलल कंप्यूटिंग जैसा, लेकिन इसमें स्पेशल क्वालिटी है जो क्लस्टर कंप्यूटिंग को अलग करती है। बेसिकली दोस्तों क्लस्टर कैन बी क्लासीफाइड इन टू कैटेगरी, ओपन एंड क्लोज्ड। बेसिकली ओपन क्लस्टर क्या है दोस्तों, इसको हमको समझना होगा। ओपन क्लस्टर है दोस्तों ऑल नोड्स ओपन क्लस्टर आर नीडेड टू आईपी एड्रेस या एंड दे आर एक्सेसिबल थ्रू ए इंटरनेट एंड कॉर मोस्ट सिक्योरिटी कंसर्न। जो ओपन क्लस्टर है दोस्तों इंटरनेट मस्ट है, उसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है हमको, और सिक्योरिटी इट भी मस्ट। एंड क्लोज क्लस्टर क्या है दोस्तों, जैसे कि क्लोज क्लस्टर नाम से ही है कि ऑन द अदर हैंड्स क्लोज क्लस्टर आर हाइड बिहाइंड द गेटवे नोड एंड प्रोवाइड द बेटर सिक्योरिटीज। इसमें दोस्तों हम लोग को गेटवे के थ्रू हेल्प करते हैं और क्लोज क्लस्टर में वर्क कर सकते हैं। लेकिन ओपन क्लस्टर में हमें क्या चाहिए दोस्तों, ओपन क्लस्टर में हमें इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए, ऑल्सो हैव द आईपी एड्रेस। तो टू टाइप के क्लासीफाइड देखते हैं हम लोग कैटेगरी में जब जाते हैं तो, ओपन क्लस्टर और क्लोज क्लस्टर। तो ये है दोस्तों आप लोगों का बेसिकली क्लस्टर कंप्यूटिंग। जनरली दोस्तों हम लोग जब भी बात करते हैं कि क्लस्टर के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, कि क्लस्टर है क्या और क्लस्टर के टाइप, तो बेसिकली दो टाइप के ही क्लस्टर होते हैं दोस्तों। हालांकि इसके टाइप को जब में जाएंगे तो हम लोग 4 टाइप के या 5 टाइप के क्लस्टर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन 2 टाइप के ही क्लस्टर होते हैं। एक बड़ा व्यू में देखें तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्लस्टर।
बेसिकली देयर आर प्राइमरी टू टाइप्स ऑफ क्लस्टर सिस्टम, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम। अब एसिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम क्या है और सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम क्या है, इसको हमको समझने की जरूरत है दोस्तों। जैसे कि नाम ही से है एसिमेट्रिक, तो वन ऑफ द नोड्स इन द क्लस्टर सिस्टम in a hot standby mode, all of the other run the required application. The hot standby the mode is feasible in which is the standby node and a part of the system. Basically दोस्तों कि monitor the server and if fails the hot standby node take its place. एसिमेट्रिक में होता है दोस्तों, अगर कोई एक पर्टिकुलर क्लस्टर फेल होता है तो दूसरा क्लस्टर उसकी जगह लेता है और वर्किंग को आगे बढ़ा लेता है। सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम दूसरा है दोस्तों। सिमेट्रिक क्लस्टर सिस्टम में 2 और मोर नोड्स ऑल रन इन एप्लीकेशन, उसमें सिंगल नोड से कर रहे थे दोस्तों, और इसमें सिमेट्रिक में 2 बेसिकली 2 और मोर नोड्स होते हैं जो ऑल रन करते हैं सभी एप्लीकेशन को एज वेल एज द मॉनिटर ईच अदर, और एक दूसरे को मॉनिटर भी करते हैं। दिस इज द मोर इफिशिएंट एज देन द कंपेरेटिव एसिमेट्रिक सिस्टम्स as it uses hardware and efficient hardware इसमें यूज़ होता है। तो बेसिकली 2 जो टाइप हम पढ़े दोस्तों यही है जो इसको अच्छा बनाता है एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग सिस्टम को। देन दोस्तों हम लोगों ने अभी देखा व्हाट इज ए क्लस्टर सिस्टम, हम लोगों ने समझ लिया है बेसिकली क्लस्टर सिस्टम इज ए कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ लूजली एंड टाइटली कपल्ड है दोस्तों, लूजली भी लिखा हुआ है लेकिन टाइटली कपल्ड कनेक्टेड कंप्यूटर दैट वर्क टुगेदर इन मेनी रेस्पेक्ट दे कैन बी व्यूड एज ए सिंगल सिस्टम। क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं दोस्तों इसमें, जैसे नोड्स है। नोड्स किसको बोलते हैं दोस्तों? मास्टर प्लस कंप्यूटिंग, उसे हम नोड्स बोलते हैं। नेटवर्क की जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लस्टर मिडिल लेवल की जरूरत है दोस्तों। इट परमिट्स कंप्यूटर क्लस्टर प्रोग्राम टू बी पोर्टेबल ए वाइड वेराइटी ऑफ ए क्लस्टर। दोस्तों 2 चीज़ें हमें और समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो बेसिकली दोस्तों जब भी हम डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट का क्लस्टर में, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मैं आप लोगों को ये शेयर करना चाहता हूँ ये बातें, जैसे कि लोड बैलेंसिंग क्लस्टर एंड हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। 2 चीज़ें होनी ही चाहिए उनके एट्रीब्यूट में, तभी हम क्लस्टर के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे और क्लस्टर पे वर्क कर पाएंगे। तो लोड बैलेंसिंग क्लस्टर क्या है दोस्तों? बेसिकली में लोड बैलेंसिंग द नोड्स इन द सिस्टम। नोड्स हम लोगों ने समझा दोस्तों, नोड्स क्या है? मास्टर प्लस कंप्यूटर। द नोड्स इन द सिस्टम शेयर ए वर्क लोड प्रोवाइड ए बेटर परफॉर्मेंस। यहाँ शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। लोड बैलेंस को क्या करता है? आपस में डिफरेंट टाइप के क्लस्टर में लोड बैलेंस को शेयर कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद डिफरेंट टाइप के जो क्लस्टर हैं वो टास्क को कंप्लीट करते हैं, देन हमें प्रोवाइड कराते हैं रिजल्ट। देन हम उसको रिजल्ट को एक जो कंप्लीट मेजर टास्क है जिसको सब टास्क में हमने डिवाइड किया था उसके फॉर्म में रखते हैं। फिर ए वेब बेस्ड क्लस्टर मैं असाइन ए डिफरेंट वेब क्यूरीज एंड डिफरेंट नोड्स सो दैट सिस्टम परफॉर्मेंस इज ऑप्टिमाइज। सम बेसिकली क्लस्टर सिस्टम यूज राउंड रॉबिन मैकेनिज्म, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, उस मैकेनिज्म पर वर्क करता है टू असाइन द रिक्वेस्ट डिफरेंट नोड्स इन द सिस्टम, जिन देते जाता है धीरे धीरे, ऐसा है। तो लोड बैलेंसिंग का क्लस्टर है दोस्तों, इसमें शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे पढ़ाई है राउंड रॉबिन टेक्निक, उसके आधार पे वो असाइन करते जाता है सिस्टम को वर्क। तो पहला एट्रीब्यूट पढ़ा दोस्तों हम लोगों ने, लोड बैलेंसिंग इज बी मस्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर। अवेलेबिलिटी क्यों दोस्तों? बिकॉज द इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लस्टर सिस्टम। दे हैव एक्स्ट्रा नोड विच आर ओनली यूज्ड इफ सम ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट फेल। इफ अगर कोई कंपोनेंट फेल होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर रिमूव ए सिंगल पॉइंट ऑफ ए फेलर, then nodes whose fail lead to the failure to the system and types of cluster are also known as a अगर कोई हाई अवेलेबिलिटी इसलिए होना चाहिए तो दोस्तों if some of the system components fail तो other components are working, अवेलेबल होने चाहिए। अगर एक सिस्टम या एक कुछ चीज़ें क्लस्टर में फेल होती हैं नोड्स की, तो दूसरे उसमें अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम उस पर वर्क परफॉर्म कर सकें। तो दूसरा पहला कॉन्सेप्ट ये था कि हम शेयरिंग करेंगे, लोड बैलेंसिंग को शेयर कर लिया हम लोगों ने और असाइन भी कर दिया कंप्यूटर सिस्टम को वर्क, लेकिन उनमें से कहीं कोई एक जगह कंप्यूटर सिस्टम फेल होता है तो दूसरा अवेलेबल होना चाहिए, तो हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर होना ही चाहिए। तो ये दोस्तों इसके बेनिफिट्स पॉइंट्स है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किए और आप लोग इसके आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नेक्स्ट का एट्रीब्यूट देख सकते हैं दोस्तों, 2 तो हमको ध्यान रखना ही है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर द शेयरिंग कॉन्सेप्ट है इसमें, और हाई अवेलेबिलिटी, इफ़ कोई सिस्टम फेल होता है तो दूसरा सिस्टम अवेलेबल हो।
तीसरा दोस्तों देखते हैं कि बेसिकली इसमें क्लस्टर सिस्टम में हमको बेनिफिट्स भी मिलते हैं और इसके परफॉर्मेंस में भी एट्रीब्यूट में। जैसे परफॉर्मेंस मेजर करें तो परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे क्लस्टर सिस्टम का, तो बेसिकली दोस्तों क्लस्टर सिस्टम रिजल्ट इन ए हाई परफॉर्मेंस as they contain two or more individual computer system merged together. This work as a parallel units result in the better performance of the system. दोस्तों सही है, जब कोई एक व्यक्ति से काम लेंगे तो वो परफॉर्मेंस उतना आए या ना आए, लेकिन एक सिस्टम से काम लेंगे तो उतना आए कि ना आए, लेकिन हम उसी को दो सिस्टम को मर्ज कर देते हैं तो परफॉर्मेंस इज इंक्रीज। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है क्लस्टर में दोस्तों, कि क्लस्टर सिस्टम रिजल्ट इन हाई परफॉर्मेंस बिकॉज द कंटेन टू और मोर इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम मर्ज टूगेदर। तो ये हम लोगों को पता ही है दोस्तों। फॉल्ट टॉलरेंस एक कॉन्सेप्ट है एट्रीब्यूट से, इसको भी ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि दो सिस्टम को हम लोग मर्ज करते हैं तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है, और यहाँ मल्टीपल कंप्यूटर को मर्ज करते हैं, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है। देन फॉल्ट टॉलरेंस देखते हैं दोस्तों, हाउ टू फाइंड आउट द फॉल्ट टॉलरेंस। बेसिकली क्लस्टर सिस्टम आर क्वाइट फॉल्ट टॉलरेंस, the lose and of the one of the node does not result in the lose of the system, may have even contain one or more nodes in the connectivity similar way में। तो if any system are failed या nodes are failed then another nodes are working, that is the fault tolerance concept। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है दोस्तों स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मीन्स क्लस्टर सिस्टम आर क्वाइट स्केलेबल बिकॉज ईजी टू एड ए न्यू नोड टू द सिस्टम्स। हम इसमें नए नोड भी जोड़ सकते हैं, ऑन द वर्किंग भी जोड़ सकते हैं और पहले भी जोड़ सकते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी और बेटर है। देयर इज नो नीड टू टेक ए इंटायर क्लस्टर डाउन या इंटरफेस एनी डिस्टर्बेंस हम लोग चाहें तो उसमें ऐड कर सकते हैं न्यू नोड को, अगर कोई नोड फेल होता है तो स्केलेबिलिटी भी इसकी अच्छी है दोस्तों, और इस तरीके से हमें रिजल्ट भी इसके अच्छे मिलते हैं। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा दोस्तों इसके एट्रीब्यूट्स पे, लोड बैलेंसिंग का पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा हम लोगों ने, लोड बैलेंसिंग क्लस्टर इट मीन्स शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं हम लोग, तो लोड बैलेंस हो जाता है शेयरिंग मोड में और परफॉर्मेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है। हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर दोस्तों इसलिए है क्योंकि कोई क्लस्टर या कोई सिस्टम फेल होता है तो हम लोगों को दूसरा अवेलेबल सिस्टम है वो मिल जाए, इसलिए हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है। परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होता है दोस्तों, जैसे हमने बोल दिया हाई परफॉर्मेंस फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग द क्लस्टर कंप्यूटिंग, तो प्रूव भी करना पड़ेगा ना कि हाउ टू क्लस्टर कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस इज एक्सलेंट। तो बिकॉज द कि क्लस्टर सिस्टम रिजल्ट इन ए हाई परफॉर्मेंस बिकॉज contain a two or more individual computer system are merged together, then increase the performance बिकॉज ऑफ पैरेलली वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वर्क इसका रिजल्ट अच्छा दिखता है। नेक्स्ट पढ़ा था हम लोग दोस्तों फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इफ नोड्स आर फेल्ड, कोई नोड फेल हो जा रहा है तो हम लोग उसमें नया नोड भी ऐड कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बेंस ऑफ होल क्लस्टर्स, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉल्ट टॉलरेंस। स्केलेबिलिटी आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, स्केलेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी। फॉल्ट टॉलरेंस हमने देखा कोई अगर परफॉर्मेंस लूज हो रहा था या उस पर वर्क नहीं हो पा रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, फेल्ड नोड्स को फाइंडिंग कर रहे थे, ईजिली फाइंडिंग हो जाता है। तो साथ में स्केलेबिलिटी में जानते हैं हम लोग नया नोड ऐड कर सकते हैं अगर कोई नोड फेल होता है तो बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने ये आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा कि बेसिकली वर्क कैसा है, क्लस्टर कंप्यूटिंग का एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ओपन क्लस्टर और क्लोज क्लस्टर का भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया दोस्तों। ओपन क्लस्टर मतलब रिक्वायर्ड इन द इंटरनेट, आईपी एड्रेस होता है उसमें, अब हम देते हैं। और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कि हाँ दूसरा पढ़ा क्लोज कंप्यूटिंग। क्लोज कंप्यूटिंग में इंटरनेट मस्ट नहीं है, हम लोग उसके कॉन्सेप्ट पे बेस होकर वर्क कर लेते हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। हाँ यहाँ पे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्लस्टर। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ क्लस्टर में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, जो हम लोगों ने पहला तो स्टोरेज है, क्योंकि क्लस्टर बहुत सारे क्लस्टर है, मतलब बड़ा एक वर्क है, लार्ज स्टोरेज की प्रॉब्लम हो सकती है, ये स्टोरेज इट बी मस्ट इज द टाइप ऑफ में, इसलिए क्लस्टर में हम लोग स्टोरेज लेते हैं। पहला दोस्तों है स्टोरेज क्लस्टर प्रोवाइड ए कंसिस्ट फाइल सिस्टम इमेजेस, और सेकेंड कॉन्सेप्ट है अलाउइंग ए सिमिल्टेनियस रीड एंड राइट ए सिंगल शेयर्ड फाइल सिस्टम। तो दोस्तों स्टोरेज इट बी मस्ट बिकॉज द स्टोरेज क्लस्टर प्रोवाइड ए कंसिस्ट ए फाइल सिस्टम, लगातार फाइल सिस्टम पे वर्किंग होती है, अपडेशन मॉडिफिकेशन स्टोरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, अलाउ भी करता है सिमिल्टेनियस रीड राइट भी कर सकते हैं आप उसमें, और सिंगल शेयर्ड फाइल का भी कॉन्सेप्ट है, सिक्वेंशियल का भी है, तो इसमें फाइलों को भी ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो पहला टाइप हम लोगों ने देखा दोस्तों स्टोरेज।
नेक्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी। तो हम लोगों ने हाई अवेलेबिलिटी भी डिस्कस किया ही है दोस्तों। प्रोवाइड ए कंटिन्यूस अवेलेबल सर्विस एलिमिनेटिंग ए सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलर। अगर कोई फेल होता है कोई चीज़ें और उस पर हम लोग वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग दोस्तों हाई अवेलेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती ही है। तो हाई अवेलेबिलिटी बहुत सी ज़रूरत है दोस्तों, बिकॉज द एक्स्ट्रा नोड्स विच आर ओनली यूज टू सम ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट फेल। इफ एनी कंपोनेंट्स सिस्टम आर फेल्ड देन हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर रिमूव ए सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलर, हटा सकें वहाँ। एंड नोड्स हुज फेलर लीड टू फेलर टू द सिस्टम। द टाइप्स ऑफ क्लस्टर कैन आल्सो नोन एज द फेलर ऑफ ए क्लस्टर एंड हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोवाइड द कंप्यूटिंग सिस्टम्स देन रिमूव द फेलर क्लस्टर नोड्स। तो उसको हटा सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं। तो हाई अवेलेबिलिटी मस्ट है दोस्तों। हम लोगों ने डिस्कस किया है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग अभी डिस्कस कर ही रहे थे टाइप में दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। बेसिकली लोड बैलेंसिंग मतलब हम लोग समझते हैं द नोड्स इन द सिस्टम शेयर द वर्कलोड टू प्रोवाइड ए बेटर परफॉर्मेंस, दैट इज कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग। शेयर्ड करता है दोस्तों, शेयर द वर्कलोड टू प्रोवाइड ए परफॉर्मेंस। Web-based cluster may assign a different web queries of a different node so that the system performance is optimized. Basically दोस्तों some cluster systems use as a round robin concept in the operating, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग पढ़ा थे, असाइन करता है एज अ रिक्वेस्ट टू ए डिफरेंट नोड्स इन द सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग। शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, नेटवर्क सर्विस रिक्वेस्ट टू मल्टीपल क्लस्टर नोड्स एंड बैलेंस द रिक्वेस्ट लोड एमंग द क्लस्टर्स। ये हम लोगों ने देखा दोस्तों। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग दोस्तों हाई परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस तो जरूरी है दोस्तों कि हमने अभी पढ़ा है कि क्लस्टर सिस्टम रिजल्ट इन हाई परफॉर्मेंस हाउ दे कैन कंटेन टू और मोर इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम आर मर्ज टुगेदर। तो दिस वर्क एज ए पैरेलल यूनिट जस्ट लाइक दे वर्क इन द पैरेलल यूनिट, एज ए रिजल्ट इज ए मच बेटर परफॉर्मेंस फॉर द सिस्टम्स, that is called the high performance. Use a cluster node to perform a concurrent calculation, allow the application to work in application, enhance the performance of the application. Also referred to as a computational cluster और grid computing. ये भी है दोस्तों जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। आइए दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं। अभी हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा है कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ क्लस्टर सिस्टम का एक बार रिवाइज करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लस्टर का पहला दोस्तों हम लोगों ने देखा स्टोरेज इट बी मस्ट, है ना। हाई अवेलेबिलिटी क्यों होना चाहिए ये भी पढ़ा हम लोगों ने। लोड बैलेंसिंग एंड हाई परफॉर्मेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमें ध्यान रखना है दोस्तों। इन चीज़ों को लोड बैलेंसिंग क्लस्टर को नहीं बोलना है, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर को नहीं बोलना है, हाई परफॉर्मेंस क्लस्टर को भी नहीं बोलना है दोस्तों। चलिए एक बार थोड़ा सा फिर देखते हैं। लोड बैलेंसिंग क्लस्टर को ध्यान में इसलिए रखना है दोस्तों, द सिस्टम इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कलोड अक्रॉस ए मल्टीपल कंप्यूटर, दैट इज सिस्टम दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रोसेसिंग लोड एज ए प्रोसेसर अक्रॉस द क्लस्टर कंप्यूटिंग, इट इज कॉल्ड द लोड बैलेंसिंग। थर्ड है जो सेकंड पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग, हाई अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मीन्स क्या है, ये हाई अवेलेबल क्लस्टर आर द बंच ऑफ क्लस्टर दैट कैन रिलायबली यूटिलाइज फॉर रिडंडेंट ऑपरेशन इन द इवेंट ऑफ नोड्स फेलर इन ए कंप्यूटर, इसलिए होना चाहिए। हाई परफॉर्मेंस क्यों पढ़ा है दोस्तों हम लोगों ने, द कंप्यूटर नेटवर्किंग मेथोलॉजी यूज ए सुपर कंप्यूटर एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग सॉल्व एडवांस कंप्यूटिंग ने प्लोर, इसलिए परफॉर्मेंस अच्छा हो। इसलिए वो बेसिकली दोस्तों सुपर कंप्यूटर में भी क्लस्टर कंप्यूटिंग का लॉजिक यूज हुआ है, इसलिए कंप्यूटर जो एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक्स आ रहे हैं, एडवांस कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें क्लस्टर कंप्यूटिंग का ही कॉन्सेप्ट है ताकि उसके परफॉर्मेंस हाई स्केबिलिटी और बेटर रिजल्ट मिले, इसलिए इसको लाया गया है। तो बेसिकली ये इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं दोस्तों, टाइप्स के साथ हम लोगों ने डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओके देन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेज ऑफ क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर सिस्टम के बहुत सारे एडवांटेज है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए कुछ एडवांटेज पे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है रिड्यूस कॉस्ट, इट मीन्स कॉस्ट इफिशिएंसी। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों, हम लोग को पता भी है ए क्लस्टर कंप्यूटिंग कॉस्ट इफिशिएंसी इज रेशो ऑफ कॉस्ट ऑफ टू आउटपुट, दैट इज कंप्यूटिंग ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर एज ए कंप्यूटर क्लस्टर मच चीपर एज ए कंपेयर टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो दोस्तों ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से कंपेरेटिव स्टडी करें हम लोग तो मच चीपर एज ए कंपेयर्ड, तो हम लोग को रिड्यूस कॉस्ट है ही है और इसके फ़ायदे भी हैं। नेक्स्ट इस पे देखते हैं दोस्तों, प्रोसेसिंग पावर लिखा है, बट आई एम डिस्कसिंग अबाउट द प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग पावर मीन्स व्हाट, प्रोसेसिंग स्पीड कैसी है उसकी।
तो बेसिकली दोस्तों द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर क्लस्टर इज द सेम एज ए मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की जैसी प्रोसेसिंग स्पीड होती है दोस्तों, क्लस्टर कंप्यूटिंग की भी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा है। एक्सपेंडेबिलिटी, द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग, it can be expanded easily by added the additional desktop workstation to the systems. High availability of resource, हाँ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, if nodes file in the computer cluster though another nodes are within the cluster continue to provide the uninterrupted processing when mainframes system fail the entire system। मेन फ्रेम में ये उसका दोस्तों लेकुमा था और प्रॉब्लम भी थी कि मेन फ्रेम में अगर कोई सिस्टम फेल हो जाता है या नोड फेल हो जाता है तो उसमें फिर प्रॉब्लम जनरेट होती थी। पर यहाँ पैरेलल कंप्यूटिंग में इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया है और दूर किया गया प्रॉब्लम को। बेसिकली इसमें कोई नोड फेल होता है तो अनदर नोड आर अवेलेबल फॉर द वर्किंग। ये इंपॉर्टेंट इसके बेनिफिट्स है दोस्तों हम लोगों ने जो डिस्कस किया, इसीलिए क्लस्टर कंप्यूटिंग को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। इम्प्रूव नेटवर्क टेक्नोलॉजी मच प्रोवाइड द बेटर रिजल्ट, इसलिए हम लोग बोलते हैं दोस्तों साइज स्केबिलिटी फिजिकल हो या एप्लीकेशन हो। इनहेंस अवेलेबिलिटी अभी पढ़े हम लोग, फेलर मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी है, कोई नोड फेल होता है तो दूसरा नोड उसकी जगह ले लेता है। फास्ट कम्युनिकेशन दोस्तों, बिकॉज 1 and 2 more सिस्टम आर मर्ज टुगेदर एंड इंक्रीज द परफॉर्मेंस। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज लोड बैलेंसिंग का शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे दोस्तों, कि यहाँ पे सभी सिस्टम को एक पर्टिकुलर लोड दिया जाता है और उसको फिर एक साथ हम लोग लोड बैलेंसिंग वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देन फाइनली टास्क डन होने के बाद उसको एक साथ अरेंज भी करते हैं। स्केबिलिटी एंड इनक्रिप्शन दोस्तों, सिक्योरिटी इज द प्रोवाइड द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो सिक्योरिटी एक भी होती है दोस्तों, इसमें इनक्रिप्शन है, सिक्योरिटी एंड इनक्रिप्शन ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। इनक्रिप्शन मतलब समझते हैं दोस्तों, कोई प्लेन टेक्स्ट होता है, जब भी हम मैसेज करते हैं, आप लोग जानते हैं मैसेज करते होंगे तो प्लेन टेक्स्ट में करते हैं। अब प्लेन टेक्स्ट के साथ आपने कोई की डाल दिया और रिसीवर उसी की से ओपन कर पा रहा है उस चीज़ों को, दैट इज कॉल्ड द इनक्रिप्शन। ओके, और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ भी इसमें बनाई जाती हैं, मेनी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पॉलिसीज़ इसमें अटैच है दोस्तों। मैनेजेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटर और इजली कंट्रोल एंड कैन मैनेज the cluster computing. Okay, programmability is very easy because the application programming interface if required then easily available. Applicability भी है दोस्तों, cluster aware the non aware app। दोस्तों क्लस्टर कंप्यूटिंग हम लोग ऐसा भी समझते हैं, मान लो आपका कॉलेज है, आपके कॉलेज में डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं, जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स डिपार्टमेंट अलग है, कंप्यूटर IT एंड अदर डिपार्टमेंट्स जो भी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक, ये सब डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन आप चाहते हैं पर्टिकुलर सबको परफॉर्मेंस मिले और सबको नेट की सुविधा मिले, तो इसलिए आप लोगों ने क्या किया, नेट अपने इंटरनेट पे क्लस्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। और फिर होगा क्या दोस्तों कि जैसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट या IT डिपार्टमेंट है, उसका क्लस्टर कंप्यूटर का वहाँ पे रहने दिया, IT का क्लस्टर का अलग लिया, मैकेनिकल ब्रांच का अलग लिया, केमिस्ट्री फिजिक्स का अलग अलग ले लिया। तो इस तरीके से सभी ब्रांचों में क्लस्टरिंग करके अलग अलग कर दी। इफ़ अगर कोई फिजिक्स डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आती है नोड में, तो इजीली इंडिकेट हो जाता है और पता करना आसान हो जाता है कि भाई फिजिक्स डिपार्टमेंट में, फिर वहाँ सुधारा जा सकता है। और होल सोल में होता है क्या दोस्तों, पूरा कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो फाइंडिंग करने में प्रॉब्लम होती है और परफॉर्मेंस भी चेक नहीं कर पाते, जबकि डिपार्टमेंट वाइज इजी चेक कर सकते हैं परफॉर्मेंस कैसा है और उनको जितनी अवेलेबिलिटी है, जितना प्रोवाइड कराना चाहिए तो उनको मिल सकता है। जैसे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट IT डिपार्टमेंट है दोस्तों, वहाँ तो इंटरनेट की सुविधाएं ज़्यादा होनी चाहिए, तो वहाँ हम लोग ज़्यादा लोड बैलेंस शेयर कर सकते हैं और फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। यही क्लस्टर कंप्यूटिंग का लॉजिक है दोस्तों, इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क इज ए फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटिंग इन द विच इज बंच ऑफ कंप्यूटर या नोड्स और दैट आर कनेक्टेड टू लैन, ऐसा हम लोग कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसके डिस्कस करते हैं, नीड ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। दोस्तों बेसिकली इतने इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जब सुपर कंप्यूटर एंड एडवांस कंप्यूटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं और बेटर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्लस्टर कंप्यूटिंग का लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टू इंक्रीज इफिशिएंसी, टू रिड्यूस द एग्जीक्यूशन टाइम, टू कट डाउन एक्सपेंसेस, एक्चुअल हाई रिलायबिलिटी इज ए 4 मैंने यहाँ पे लिए हैं। और अभी बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया है कि वाई नीड द कंप्यूटर क्लस्टर कंप्यूटिंग। तो बेसिकली दोस्तों हाई परफॉर्मेंस, हाई स्केबिलिटी, रिड्यूस द फेलर सिस्टम को हटाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसके कारण आज क्लस्टर कंप्यूटिंग की सबसे ज़्यादा हमको ज़रूरत महसूस होती है और क्लस्टर कंप्यूटिंग इसलिए पॉपुलर भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग कि और कौन कौन से बेनिफिट्स क्लस्टर कंप्यूटिंग में हो सकते हैं और इनको कैसे हमको क्लस्टर कंप्यूटिंग का और भी फ़ायदा हमें मिल सकता है। आर्किटेक्चर पर डिस्कस करते हैं दोस्तों।
बेसिकली आर्किटेक्चर को ध्यान से देखिए दोस्तों, बेसिकली क्लस्टर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर है। क्लस्टर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर अब आप लोग देख रहे हैं सिक्वेंशियल फाइल एप्लीकेशंस, और एक है पैरेलल एप्लीकेशन। सिक्वेंशियल इट मीन्स 1 by 1 दोस्तों, पैरेलल इट मीन्स द 2 सिस्टम या 4 सिस्टम या 5 सिस्टम और वर्क टुगेदर। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपस में वर्कलोड बांट लेते हैं। सिक्वेंशियल इट मीन्स द 1 by 1। पैरेलल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए पैरेलल एप्लीकेशन के लिए। देन हम क्लस्टर मिडिलवेयर में आते हैं दोस्तों। सिंगल सिस्टम इमेज अवेलेबल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए दोस्तों, वर्क स्टेशन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हमने वर्क बांटा हुआ है। इट मीन्स द क्लस्टर वाइज डिफाइन किया हुआ है वर्क सभी को। कम्युनिकेशन स्विच देखो दोस्तों, आपस में कनेक्टेड हैं सभी, चाहे वर्क स्टेशन 1 हो 4 हो 5 हो 6 हो, सब आपस में कम्युनिकेशन स्विच से अटैच है। तो दोस्तों इसका लॉजिक भी वही है कि वर्क का प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो, लोड बैलेंसिंग हो। अगर पहले ही कोई मिल रहा है वर्क तो हम लोग उसको पैरेलल कॉन्सेप्ट के साथ वर्क कर सकते हैं, और सीक्वेंशियली मिल रहा है तो सीक्वेंशियली कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्लस्टर में, जो कि मैं आपको लोगों को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर कर दूं। बेसिकली दोस्तों क्लस्टर कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में हम लोग देखते हैं कि क्लस्टर इज ए काइंड ऑफ पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग नेटवर्क विच इज डिजाइंड विथ एन अरे ऑफ इंटरकनेक्टेड इंडिविजुअल कंप्यूटर and the computer system operating collectively as a single stand alone system। तो बेसिकली दोस्तों पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ही है क्लस्टर में कि वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, शेयरिंग करना, वर्कलोड प्रोवाइड कराना। इफ़ कोई नोड फेल होता है तो उसके अगेन में मतलब आपको एक नोड को चेंज करना, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पे है दोस्तों। दोस्तों इसको आगे देखते हैं हम लोग, ताकि परफॉर्मेंस हमको अच्छा मिल सके दोस्तों। बेसिकली अब लोग देखते हैं ए नोड। नोड क्या है? आइदर ए सिंगल और मल्टी प्रोसेसर नेटवर्क हैविंग ए मेमोरी, इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द नोड। नोड का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इन जनरल 2 और मोर नोड्स आर कनेक्टेड इन ए सिंगल लाइन। एवरी नोड माइट बी कनेक्टेड इंडिविजुअल थ्रू द लेन कनेक्शन, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों। तो बेसिकली ये हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि वर्क कैसे हो रहा है। एक बार आर्किटेक्चर को फिर से देखिए आप लोग। पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और वर्क लोड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। नोड भी अगर फेल होता है तो नोड को रिप्लेस किया जाता है। नोड भी हेल्प करता है फास्टिंग प्रोफेरेंस में। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्लस्टर सिस्टम रिजल्ट इज ए हाई परफॉर्मेंस एज ए कंटेन ए 2 और मोर इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम मर्ज टुगेदर। दिस वर्क एज ए पैरेलल यूनिट, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट, एज ए रिजल्ट मच बेटर परफॉर्मेंस फॉर द सिस्टम्स। ये हम लोग देखते हैं दोस्तों। फॉल्ट टॉलरेंस भी इसमें ईजी हो सकता है। फॉल्ट टॉलरेंस इसलिए ईजी है दोस्तों कि क्लस्टर सिस्टम आर क्वाइट फॉल्ट टॉलरेंस एंड दोस लॉस एंड वन नोड डज नॉट रिजल्ट इन द लॉस। इफ द लॉस एनी नोड्स तो रिप्लेस द नोड्स। या फॉल्ट टॉलरेंस भी इजी फाइंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों क्लस्टर वाइड हमने अलग अलग कर दिया है एरिया को, तो जो क्लस्टर में जहाँ पे जो नोड खराबी होगी उसकी इजी पता चल जाता है। तो ये रहता है दोस्तों। जैसे अपने 10 लोगों का चयन किया किसी काम को करने के लिए, अपने 10 लोगों को बांट दिया है काम, और आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप, तो अब उनमें से कोई 2-3 व्यक्ति कुछ काम में गड़बड़ी करते हैं तो इजीली फाइंड हो जाता है कि नंबर 6 और 8 नंबर का व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है। तो यही क्लस्टर है दोस्तों, क्लस्टर। और उसको बाद में सब 10 से आप काम ले लेते हैं जो काम कंप्लीट हुआ है, और फिर उसको एक आप मर्ज कर फिर एक बेटर आउटपुट दे सकते हैं, और समय भी बचता है दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं दोस्तों स्केबिलिटी कैसे आ पा रहा है। क्लस्टर सिस्टम आर क्वाइट स्केबल बिकॉज देयर इज नो नीड टू टेक ए इंटायर क्लस्टर डाउन एंड एड और न्यू नोड। तो इसलिए हमारी स्केबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ती है और हमें इसका फ़ायदा भी मिलता है दोस्तों। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा दोस्तों कि आर्किटेक्चर का वर्क कैसा है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसी होता है। यहाँ पे दोस्तों आर्किटेक्चर में हम लोग ये भी देख रहे हैं द क्लस्टर सिस्टम और कॉम्बिनेशन ऑफ जो डिस्कस किया था क्लस्टर हार्डवेयर एंड क्लस्टर सॉफ्टवेयर, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हार्डवेयर क्लस्टर क्या है दोस्तों? हार्डवेयर क्लस्टर हेल्प करता है हम लोग को शेयरिंग द हाई परफॉर्मेंस डिस्क बिटवीन द सिस्टम, और द सॉफ्टवेयर क्लस्टर मेक्स ऑल द सिस्टम वर्क टुगेदर। बेसिकली दोस्तों each node in the cluster system contain the cluster software, the software monitoring the cluster system and make sure it is working as required. If any node of the nodes in the cluster system fail, then the rest of the nodes take a control and storage resources and restart. जो अदर रिसोर्स है उसका काम ले लेते हैं दोस्तों और उसको कंप्लीट करा के देखते हैं। बेसिकली इसमें एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था हम लोगों ने दोस्तों। 2 टाइप्स होते हैं, उस तरीके से भी वर्किंग होती है। तो हम लोगों ने देखा दोस्तों लोड बैलेंसिंग भी यहाँ भी देखा, हाई अवेलेबिलिटी भी देखा है कि बेटर परफॉर्मेंस फॉर लोड बैलेंसिंग के थ्रू हो जाता है, और हाई अवेलेबिलिटी भी हम लोगों को यहाँ सुविधाएँ मिल रही है। तो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया दोस्तों आर्किटेक्चर ऑफ ए क्लस्टर कंप्यूटिंग।
ये उसके पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। एडवांटेजेस मैंने इस एस्पेक्ट से लिए हैं दोस्तों कि वो किन को सॉल्व करता है। जैसे एडवांटेज ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग साइज स्केलेबिलिटी, जैसे फिजिकल एप्लीकेशन के रेफरेंस में लिया है उसको। इन्हेंस अवेलेबिलिटी कैसे होगा कि फेलर मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए इन्हेंस अवेलेबिलिटी हो रहा है। कोई नोड फेल होता है तो चेंज द नोड या वर्क दूसरा नोड उसका जो वर्कलोड है वो ले लेता है और परफॉर्मेंस देता है। सिंगल सिस्टम इमेजेस लुक वन एंड फील वन सिस्टम्स, दिखता हमें सिंगल जैसा है, वर्क हो रहा है। फास्ट कम्युनिकेशन होता है दोस्तों इसमें। वाई कैसे होता है? नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल आर अवेलेबल। प्रोटोकॉल इट मीन्स रूल्स, इंस्ट्रक्शन एंड रेगुलेशन, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज नथिंग, प्रोटोकॉल इट मीन्स द रूल्स, रेगुलेशन एंड इंस्ट्रक्शन। लोड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। लोड बैलेंसिंग कैसे हो रहा है इसमें? क्योंकि बिकॉज द शेयरिंग द एंड गिविंग द वर्क इन द डिफरेंट टाइप्स और यू आर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स। आप वर्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पर्टिकुलर एक कंप्यूटर को दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर जाते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लोड बैलेंसिंग। CPU, नेट एंड मेमोरी डिस्क आर आल्सो हेल्प। Security and encryption, where is available security encryption? Encryption is available because the cluster of clusters है यहाँ पे, और इंक्रिप्शन और सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटी होती है दोस्तों, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्लस्टर में। डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट है। सोशल इश्यूज़ है दोस्तों। सोशल इश्यूज़ था जो डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट होने की वजह से कोई सोशल प्रॉब्लम्स नहीं आती, कॉलेजेस में, एजेंसी में, इंडस्ट्री में, डिफरेंट टाइप्स के एरियाज़ में नहीं हो पाती। एडवांस कंप्यूटिंग और सुपर कंप्यूटिंग में क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ है दोस्तों। मैनेजेबिलिटी कैसे होगी? एडमिनिस्ट्रेटिव इजीली हैंडल बाय द ऑल क्लस्टर, बिकॉज जब वर्क डिस्ट्रीब्यूट है उनको पता है कि मैंने वर्क अलग अलग एरियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्लस्टर वाइज मुझे परफॉर्मेंस लेना है, तो उसको वो इजीली एनालिसिस कर लेता है दोस्तों कि कौन से क्लस्टर का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, कहाँ पे नोड की खराबी है। तो फाइंडिंग द फॉल्ट टॉलरेंस भी इसमें ईजी हो जाता है। तो मैनेजेबिलिटी इज़ एक्सेलेंट दोस्तों। प्रोग्रामेबिलिटी भी ईजी है दोस्तों, बिकॉज द वन क्लस्टर टू कनेक्ट टू द अनदर क्लस्टर तो थ्रू द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इफ द रिक्वायर्ड। एप्लीकेबिलिटी कैसे है दोस्तों? बिकॉज द क्लस्टर अवेयर द नॉन अवेयर ऐप भी इसमें यूज़ होता है। तो दोस्तों हम लोगों ने एडवांटेज ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग देखा है और साथ में उसके रीजन के साथ ये एडवांटेजेस देख रहे हैं, ताकि हमको पता हो कि साइज ऑफ स्केलेबिलिटी क्यों बोल रहे हैं, इनहेंस अवेलेबिलिटी कैसे हो रही है, सिंगल इमेज सिस्टम कैसे दिख रहा है, फास्ट कम्युनिकेशन क्यों है, सिक्योरिटीज़ कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट कैसे हैं, मैनेजेबिलिटी क्यों है, प्रोग्रामेबिलिटी क्यों है, एप्लीकेबिलिटी क्यों है। तो साथ में उसका रीजन भी यहाँ पे मैंने एडवांस ऑन क्लस्टर कंप्यूटिंग में लिया हुआ है, ताकि आपको उसके रीजन के साथ पढ़ने में दोस्तों ईजिली एक समझ में आता है, और हमेशा कारण पता होना चाहिए क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, और उसका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर हो पाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग की बेनिफिट्स क्या है। तो की बेनिफिट्स हम लोग लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं दोस्तों। हाई परफॉर्मेंस, द रीजन फॉर द ग्रोथ इन द यूज ऑफ क्लस्टर इज दैट द सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग पावर। ये हाई परफॉर्मेंस है दोस्तों। स्केलेबिलिटी, क्लस्टर यूजेज ए कंबाइंड प्रोसेसिंग ऑफ पावर, कंप्यूट नोड्स आर रन क्लस्टर इनेबल द एप्लीकेशन। सिस्टम अवेलेबिलिटी, तो यही है दोस्तों। तो हाई परफॉर्मेंस होगा ही दोस्तों, बिकॉज आपने किया तक शेयरिंग मोड्स पे करते हैं तो लोड बैलेंस हो जाता है, हाई अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, परफॉर्मेंस है, फॉल्ट टॉलरेंस है, स्केलेबिलिटी है। दैट इज द की बेनिफिट्स ऑफ द क्लस्टर कंप्यूटिंग। इन चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, हाई अवेलेबिलिटी क्लस्टर है, मैंने रीजन के साथ आपको पढ़ाया है, और परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है, फॉल्ट टॉलरेंस कैसे कर सकते हैं, स्केलेबिलिटी है। ये इसके की पॉइंट है दोस्तों, जो की बेनिफिट्स इसको प्रोवाइड करवाते हैं। स्टोरेज है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि लिमिटेशन होते हैं, उसको डिसएडवांटेजेस बोलना ठीक नहीं, पर लिमिटेशन है कि बिकॉज द इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन इज नॉट सिक्योर, ऐसा कभी कभी बोलते हैं दोस्तों। इसलिए स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन टेक्निक आर यूजिंग करना चाहिए अनलेस द कम्युनिकेशन सब सिस्टम परफॉर्म एडिशनल वर्क टू इंश्योर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटीज। तो प्राइवेसी और सिक्योरिटीज एक मेजर कंसर्न आज भी बना हुआ है दोस्तों, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो। सिक्योरिटी इज द मेजर इशूज ऑफ द ऑल द कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। किसी भी सिनारियो में जाते हैं तो उसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है इस सिक्योरिटीज़ के लिए। और सेकंड है दोस्तों, आउटसाइड कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्ब इंटर क्लस्टर कम्युनिकेशन इन द अनप्रिडिक्टेबल मैनर में। तो ये कभी कभी होता है दोस्तों, आउटर कम्युनिकेशन में भी डिस्टर्ब, तो इसको कैरिंग करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसा ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, एप्लीकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है और चीज़ें कहाँ कहाँ आ रही हैं दोस्तों। तो बेसिकली हम लोग सुपर कंप्यूटर में, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक में, और जहाँ पे लोड बैलेंस बहुत ज़्यादा है या तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों? क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए ये क्लस्टर कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
देखते हैं दोस्तों कि देयर एग्जिस्ट न्यूमेरियस एप्लीकेशन ऑफ क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेदर मॉडलिंग, वेदर फोरकास्टिंग में भी यूज़ होता है दोस्तों। स्टैंड ए सपोर्ट इन व्हीकल ब्रेकडाउन एंड न्यूक्लियर सिमुलेशन में भी होता है दोस्तों। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर में सिमुलेशन में यूज़ कर रहे हैं आप, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक में यूज़ कर रहे हैं, even सुपर कंप्यूटिंग टेक्निक में यूज इन द क्लस्टर कंप्यूटिंग। यूज इन इमेज प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टू। इमेज प्रोसेसिंग है दोस्तों, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट होता है, उसमें भी क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज होता है। बहुत सारे क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग टेक्निक है दोस्तों। के मीन्स क्लस्टरिंग टेक्निक है, रिसर्च में तो क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। परफेक्ट टू बी यूज इन एप्लीकेशन है एस्ट्रोफिजिक्स में भी यूज़ है दोस्तों। सभी सब्जेक्ट को क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है ना। एरोडायनेमिक्स इन इंडिया एंड डाटा माइनिंग्स एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निक्स है जो क्लस्टरिंग के, इसमें इसको ईजी बनाते हैं। डेटा माइनिंग में तो दोस्तों हम लोग बोलते थे वरदान है क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग, डेटा माइनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। असिस्टेंट टू सॉल्व ए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के लिए भी बहुत ही अच्छा है दोस्तों। कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है जिसको जरल आपके जो ऐसे सिस्टम है, जरल सिस्टम है, वो सॉल्व नहीं कर पाते और उसमें प्रॉब्लम्स आती है, वैसे सिस्टम्स में हम लोग जनरली क्लस्टर कंप्यूटिंग का यूज़ करते हैं। होल्ड द फ्लेक्सिबिलिटी टू एलोकेट वर्कलोड एज ए स्मॉल डेटा पोर्शन एंड विच इज कॉल्ड द ग्रिड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग और ये कॉन्सेप्ट पढ़े दोस्तों। क्लस्टर कंप्यूटिंग एक अलग ही बेनिफिशियल वे है और हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एडवांस कंप्यूटिंग टेक्निक में और बेटर परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वेब एप्लीकेशन में, सिक्योरिटीज़ के लिए, सर्च इंजन में, डेटा सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रॉक्सी में, ईमेल में, ऑल वी आर यूजिंग द क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग टेक्निक। क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेब एप्लीकेशन दोस्तों। अभी लोग देख रहे हैं कैपेसिटी फॉर द फंक्शंस एंड फंक्शनल नॉन फंक्शनल, हम लोग पढ़ ही रहे थे इसमें। तो सिक्योरिटी, सर्च इंजन, डेटा सर्वर, ये सब में, वेब सर्वर, प्रॉक्सी एंड ईमेल में आपके क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक का यूज हुआ है। देयर आर फ्यू severe application through this approach like the KNF forest forecast, occurrence earthquake and tumor, है ना, टर्न नोट्स। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स के लिए भी, अर्थक्वेक हो गया, फॉरेस्ट डिजास्टर में और डिजास्टर मैनेजमेंट में, और डिफरेंट टाइप के जो उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व नहीं किया जाता दोस्तों, तो हम लोग क्लस्टरिंग कंप्यूटिंग के के तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और कंप्यूटिंग फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं और इसका फ़ायदा हमें मिलता है। आइए दोस्तों डिफरेंस देखते हैं तो हम लोगों को क्लियर होता है कि दो कंप्यूटिंग टेक्निक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और टॉपिक और क्लियर होता है। जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को दोस्तों ग्रिड कंप्यूटिंग पढ़ाया है, इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों का डिफरेंस लिया है, डिफरेंस बिटवीन द क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग, ताकि आप लोगों को दोनों कंप्यूटिंग टेक्निक में डिफरेंस हो। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। बेसिकली दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्रोस्पेक्टिव्स पे हम लोग डिफरेंस करेंगे। पहला तो देखते हैं दोस्तों सिस्टम पे। सिस्टम में दोनों में डिफरेंस क्या है तो हम लोग जान ही रहे हैं दोस्तों। ग्रिड कंप्यूटिंग दोस्तों हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस पेंटियम है, एमएडी है, पावर पीसी है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल ऑर्डर्स। तो ग्रिड कंप्यूटिंग अप्रोच है हेट्रोजीनियस। और क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक है दोस्तों होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ओनली वन काइंड ऑफ प्रोसेसर। तो दोनों दोस्तों को याद रखना है, दोनों को। सिंगल सिस्टम इमेजेस में क्या है, नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम्स आर अवेलेबल, नो रहता है, नो नहीं रहता, तो नो नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम से ध्यान रखना है। और क्लस्टर में क्या नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम है, यस, तो क्लस्टर में नंबर ऑफ ऑटोनोमस सिस्टम अवेलेबल होते हैं। जॉब मैनेजमेंट कैसा है दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और क्लस्टर में सेंट्रलाइज कैसा है, क्योंकि आप लोग एक ओवरऑल पूरा क्लस्टर को देखेंगे, एक ओवरऑल इमेजेस को, तो सेंट्रलाइज नज़र आएगा, क्योंकि आपने वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने के लिए, परफॉर्मेंस की स्केलेबिलिटी के लिए। लेकिन जब उसको एक बड़े रूप में देखते हैं तो आपको समझ में आता है सेंट्रलाइज है। इसलिए सिक्योरिटीज़ भी एक इसमें प्लस है दोस्तों, जो कि ग्रिड में थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटेड के कारण मैनेज जाता है। नंबर ऑफ नोड्स रेंज फ्रॉम टेंस टू मिलियंस हो सकते हैं दोस्तों, और इसमें रेंजेस फ्रॉम 10 to 100 किलो हो सकते हैं, 1000। तो ये रेंज है दोस्तों नंबर ऑफ नोड्स के। तो जनरली मिलियंस में नोड्स हैं, यहाँ क्लस्टर वाइड नोड्स हैं। तो फॉल्ट टॉलरेंस, सोल्डिंग सिक्योरिटीज। तो फॉल्ट टॉलरेंस दोस्तों आप देखते हैं एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉन्सेप्ट का लोकल रिसोर्स मैनेजर, रिसोर्स ब्रोकर। तो फॉल्ट टॉलरेंस इजी टू सॉल्व आउट द सेंट्रलाइज सोल्डिंग में। फॉल्ट टॉलरेंस एंड सिक्योरिटीज इज अवेलेबल इन द क्लस्टर कंप्यूटिंग। यहाँ क्लस्टर कंप्यूटिंग फॉल्ट टॉलरेंस में बेटर परफॉर्मेंस देता है दोस्तों। सॉफ्टवेयर यूज में क्या होता है, मिक्स टू ओपन सोर्स एंड प्रॉपर्टली।
यहाँ पे दोस्तों ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स दोनों पढ़ रहे थे, लेकिन मोस्टली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द क्लस्टर कंप्यूटिंग में। दो टेक्निक देखे थे क्लस्टर में हम लोग दोस्तों, ओपन एंड क्लोज। जो ओपन हम लोग देखे थे उन पर इंटरनेट की जरूरत मस्ट थी, और क्लोज का क्लस्टरिंग में इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, ये ध्यान भी रखना है। ट्रांसपेरेंट एक्सेस, इट गिव्स द ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू वट एवर रिसोर्स कनेक्टेड। और यहाँ पे दोस्तों क्लस्टर में क्या है, ओनली एक्सेस टू द नोड्स ऑफ द क्लस्टर एंड अटैच स्टोरेज। तो ये है दोस्तों कंप्यूटिंग में देते हैं, इट इज़ ए हाई थ्रूपुट कंप्यूटिंग टेक्निक, इट इज़ ए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टेक्निक। इसमें क्रेडिट में थ्रूपुट हम लोग को बेटर मिलता है दोस्तों, इसमें हाई परफॉर्मेंस मिलता है, लोड बैलेंसिंग, ये सब कॉन्सेप्ट क्लस्टर में है। अवेलेबिलिटी हाईली वैल्यू है ना, वोलाटाइल रिसोर्स ज्वाइन लीव नो क्वारंटाइन द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे हाईली अवेलेबल एंड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम लोग को क्लस्टर कंप्यूटिंग में मिलता है। दे सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स टू वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों को आई थे क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। मैंने कोशिश की है दोस्तों कि आपको क्लस्टर कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो, और आप लोग क्लस्टर कंप्यूटिंग टेक्निक पे काम कर पाएँ और इसको अच्छे से समझ पाएँ। साथ में हम लोगों ने देखा तो दोस्तों डिफरेंस देख लिया ग्रिड और क्लस्टर में, जो कि समटाइम्स कन्फ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डिफरेंस भी लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। थैंक यू।